नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों आज का जो ये लाइव है, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। होप सो कि आपको मेरी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। दोस्तों आज का जो ये लाइव है, ये हम लोग जो अश्वगंधा है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा लाइव है कि जो अश्वगंधा है वो हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह से काम करती है, ये हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह से फायदेमंद है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके जो भी इस लाइव के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोस्तों जो अश्वगंधा है बेसिकली हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो विवेक जी। तो ये अश्वगंधा जो है ये हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करती है इसको बहुत अच्छे समझिएगा। कहां पे काम करती है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें होती है जो हमारे ब्रेन को और बेहतर बनाती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है। बेसिकली जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके तीन हिस्से होते हैं, उनके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। अलग अलग प्रकार की हमारे दिमाग के अंदर नकारात्मक थॉट्स आती है, नेगेटिव थॉट्स आती है। जैसे कुछ लोगों को हेल्थ को लेके आती है कि भाई मेरे को कुछ हो जाएगा, या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ हो जाएगा, या मेरे बिजनेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और पूरे दिन उनके दिमाग के अंदर वही थॉट्स लगातार उनके दिमाग के अंदर चलती रहती है। और ये जो थॉट्स चलती रहती है, इन थॉट्स के कारण उनके दिमाग के अंदर एक डुअलिटी क्रिएट हो जाती है। डुअलिटी से मेरा क्या मतलब है? डुअलिटी से ये मतलब है कि हम करना तो कुछ और चाहते हैं, प्रेजेंट में तो कहीं और होते हैं और दिमाग हमारा कहीं और होता है। तो उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर जो ये डबल माइंडेडनेस है, उसके कारण हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और हम उस टास्क पर जब फोकस नहीं कर पाते तो चीजें हमारे लिए बेहतर नहीं हो पाती, अच्छी नहीं हो पाती। तो हमारे दिमाग के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, और जब दिमाग के अंदर लड़ाई चलती है तो हमारा दिमाग हर वक्त चलता रहता है, और दिमाग के हर वक्त चलते रहने से हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बोला मैंने, वो भी समझने की बात है। दोस्तों कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी जो चीज होती है, उसके अंदर हमारा जो दिमाग है वो किसी भी प्रकार का जब एक्शन लेता है तो उसके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। हम जितना भी खाना खाते हैं, हम जितना भी फूड लेते हैं, हम जैसे ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उन सब का क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और उससे एनर्जी क्रिएट होती है, ताकि हम हमारे एक्शंस है वो बहुत अच्छे से ले पाए, हम हमारे थॉट्स के एक्शंस बहुत अच्छे से ले पाए, हम हमारी बॉडी के जो एक्शंस है उनको बहुत अच्छे से ले पाए। तो ये सारे के सारे जो एक्शंस होते हैं उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन जो है वो शांत नहीं हो रहा, ब्रेन कब शांत नहीं होता? जब आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो तब तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन अगर ब्रेन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता, किसी सर्टेन प्लेस पे नहीं पहुंच पाता जहां पर उसको पहुंचना होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली एक्ट करता रहता है, लगातार हमारा दिमाग चलता रहता है। और जब लगातार दिमाग चलता रहेगा तो हमारा दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो और आप उस गाड़ी को लगातार चलाए ही जा रहे हो, आप लगातार उसको खींचे ही जा रहे हो, आप उसको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000 कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हो, तो गाड़ी का जो इंजन है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद में वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे दिमाग के अंदर कुछ हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। Would you like to attract a lot of money and lead a happy, prosperous, and a luxurious life, but you don't know how to attract money? Even after doing hundreds of laws of attraction techniques and reading books like The Secret and Think and Grow Rich, you have really not attracted anything. What if I tell you that attracting money is the easiest
And you can begin to attract money only when you master this one less known secret. And then money can flow to you from expected and unexpected sources. Do you know, just like radio frequencies, there are certain high vibrational frequencies that attract wealth. And if someone knows how to tap into that, how to tune into that, then money will start to flow in their lives so effortlessly. These beliefs work on your subconscious mind, and they help you release the blocks or the belief system that you have gathered around money. These techniques take a lot of time, but I have found the easiest way to help you overcome them. Hi, I'm Kashish Chhabria, and I am a manifestation coach, a personal development mentor, and a psychologist. I'm inviting you to my 5 days program, which is known as the Money Miracles. हार्मफुल रसायन जो होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर रिलीज होते हैं, और ये जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स है ये हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। हमारे दिमाग में मेमोरी से रिलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमाग में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। किसी भी चीज के ऊपर जो इमोशन से रिलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, हैप्पीनेस से रिलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स को ये जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स है ये क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। जो ये हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स है इनको जनरली फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। अच्छा, सामान्यतः ये फ्री रेडिकल्स हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो एक एंटी ऑक्सीडेशन की एक मैकेनिज्म होती है जो फ्री रेडिकल्स को क्या कर देती है, साफ कर देती है। जो नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें ये सारा का सारा क्या कर देती है, साफ कर देती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता, कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, तो वहां पर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं। और ये जो ज्यादा मात्रा में रिलीज हुए फ्री रेडिकल्स है ये क्या करते हैं, ये हमारे दिमाग को, ये हमारे न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्रोडक्टिविटी कम होने से जो हमारे दिमाग के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हैप्पीनेस से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स है वो जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, लाइक सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं, इनकी अमाउंट हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो मेमोरी से रिलेटेड न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी डाउन होएगी तो हमारे अंदर मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो हमारे दिमाग के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, किसी भी निर्णय को लेना और उस निर्णय के अकॉर्डिंग काम करते रहना, उससे रिलेटेड न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जब अफेक्ट होती है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हमारे दिमाग के इन न्यूरॉन्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है तो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स का लेवल कम हो जाता है, और उसके कम होने से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं, सिम्टम्स पैदा होते हैं। जब हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स का लेवल कम होता है तो उसके कारण हमारे अंदर क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, लक्षण पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर किस तरह के सिम्टम्स, तो आप बहुत अच्छे समझिएगा कि जो ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें जैसे सिर भारी रहना, कई लोगों की ऐसी स्थिति होती है जैसे सिर बहुत ज्यादा भारी रहता है। कई लोगों के जैसे सांस के अंदर दिक्कत होती है कि सांस उनको ऐसे खींच के लेना पड़ता है या मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, हालांकि उनके इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे तो वो सारे नॉर्मल आएंगे। कईयों की जैसे धड़कन है वो तेज हो जाती है, या बीपी है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हालांकि हार्ट के टेस्ट वो सारे नॉर्मल होते हैं। पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, टायर्डनेस से फील होती रहती है, सुस्ती से महसूस होती रहती है। इसके अलावा पेट से रिलेटेड सिम्टम्स है वो भी क्रिएट होते हैं। जब ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स का लेवल गड़बड़ होता है तो उसके कारण पेट के अंदर जैसे गैस बनना, या पेट के अंदर एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता रहता है। कुछ लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस जो होता है, इरिटेबल बाउल जैसे सिंड्रोम है, उससे जैसे सिम्टम्स है वो भी हमारे अंदर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और पूरे दिन एक अजीब सी थकावट फील होती रहती है, सुस्ती महसूस होती रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा काम नहीं करते ऐसे थक जाते हैं, बुरी तरह से थक जाते हैं, थोड़ा सा चले नहीं थे कि टायर्डनेस आ गई, थकावट आ गई। तो ये जितने भी सिम्टम्स है ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स, इनके अंदर हम जांचें जो करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो करवाते हैं, अगर हमारे नॉर्मल है, टेस्ट हमारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही है, जितने भी लक्षण आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स, ये सारे के सारे लक्षण किसकी वजह से, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है ये हमारे ब्रेन की वजह से है। हमारा जो ब्रेन का न्यूरोकेमिस्ट्री गड़बड़ हुआ है उस न्यूरोकेमिस्ट्री की वजह से है।
अब बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि सर शिकायत तो शरीर के अंदर हो रही है और समस्या दिमाग से रिलेटेड कैसे हो सकती है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इवन मैं बोलूंगा कि एक सिंगल सेल भी है ना हमारी बॉडी की, वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्टेड है। हमारे न्यूरॉन्स जो है वो हमारी हर सेल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर जो हमारी जितनी भी लाइट्स है वो मीटर से कनेक्टेड होती है, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का मीटर होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उन सारी की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है? आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। अब अगर आपका ब्रेन, अगर गाड़ी का इंजन बढ़िया काम कर रहा है तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन बढ़िया काम नहीं कर रहा, गाड़ी का इंजन अगर एग्जॉस्ट हो रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी भी क्या होती है? एग्जॉस्ट होती है। पूरी बॉडी एग्जॉस्ट होने से मेरा क्या मतलब है कि हमारे अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने हेडेक का बताया, मैंने सांस की प्रॉब्लम का बताया, कई लोगों को जिससे डबल विजन जैसा भी दिखाई देता है, जैसे आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स भी, विजन से रिलेटेड सिम्टम्स भी क्रिएट होते हैं कि डबल विजन जैसा दिखाई देता है। कई लोगों के अंदर कानों के अंदर आवाजें सुनाई देती है, जैसे कुछ मेटेलिक साउंड है वो भी सुनाई दे सकता है, या फिर किसी पर्सन की साउंड है वो भी सुनाई देती है, तो वो आवाज सुनाई देती है। डबल विजन जैसा दिखाई देना, अगर हम जमीन पे खड़े तो ऐसा लगता है जैसे मेरा कंट्रोल खो गया है, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है। ये भी किसके कारण हो रही है? हमारे ब्रेन के कारण हो रही है, हमारे दिमाग के कारण हो रही है। अच्छा, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स का लेवल क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। न्यूरोकेमिकल्स का लेवल प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो जितने भी सिम्टम्स है, अब यहां पर बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जो बॉडी के अंदर जितने भी सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनका जो पूरा फोकस है वो बॉडी के ऊपर ही पड़ा रहता है। कि बार बार, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की धड़कन बढ़ी है तो कहीं मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो एक बार हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस हो गए, अब बार बार हमें हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार जब अगर हम हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहते हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो हमारी प्रॉब्लम के रूट पे नहीं जाता, जो जड़ पे नहीं जाता। सिर्फ हमारा ध्यान किस पे? सिम्टम्स के ऊपर है। जो सिर्फ हमारा ध्यान जो है वो लक्षण के ऊपर है, सिम्टम्स के ऊपर है, जिसकी वजह से हम हमारी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते, हम हमारी समस्या से बाहर निकल नहीं पाते। तो अगर हम कंटिन्यूअसली टेस्ट में उलझे रहेंगे, अच्छा कई बार मन में डाउट भी बहुत ज्यादा आता है जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही टूटा हुआ होता है, तो वहां पर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कहीं डॉक्टर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं इनके पास में जो जांचें करने की जो मशीन है, हो सकता है शायद वो चीज पकड़ नहीं पा रही हो जो मुझे फील हो रही हो, शायद जांचें मेरी बीमारी की जो शुरुआती स्टेज है उसको नहीं पकड़ पा रही हो, ऐसे हमारे अंदर डाउट क्रिएट होता है। या शायद डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोल दिया और डॉक्टर मुझे रियलिटी नहीं बता रहा हो। ये सारे के सारे थॉट्स हमारे दिमाग में उस समय क्रिएट होता है जब हमें डर लग रहा होता है, जब हमें घबराहट हो रही होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे इसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको जैसे एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, या ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, या डिप्रेशन का क्रिएट होता है, या ओवरथिंकिंग, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या है? सिम्टम्स है। तो ये हमारे ब्रेन का एक सिंपल सा मॉडल है कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे अंदर किस तरह से क्रिएट होती है। अब यहां पर जो अश्वगंधा है, वो जो अश्वगंधा है वो कहां पर काम करती है, किस तरह से काम करती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, जो अश्वगंधा होती है, जैसे मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि ये ब्रेन के 3 पार्ट थे। सबसे पहला तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आ रही है, जिसके कारण हमारे अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है और उसके कारण हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। एनेस्थीसिया प्लीज। डॉक्टर, एक मिनट। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? 5 लाख का लोन चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, कल हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। जल्दी चाहिए। हाँ सर, 3 दिन बाद वेरिफिकेशन कॉल और नेक्स्ट वीक मनी ट्रांसफर हो जाएगा। 10 दिन बाद? अरे सर्जरी के लिए चाहिए। नॉट पॉसिबल सर। भाई साहब, लोन चाहिए अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। नावी ऐप डाउनलोड करो। 100% पेपरलेस प्रोसेस, 20 लाख तक का लोन विद इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर। नावी, लोन अपने हिसाब से।
हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। तो जो अश्वगंधा है, इसके अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड्स होते हैं, बहुत सारे जो विथेनॉइड्स टाइप एल्केलॉइड्स होते हैं। वो एल्केलॉइड्स क्या करते हैं कि जो एल्कोलॉइड्स है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर भी एक एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म होती है, लेकिन चूंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम पैनिक में होते हैं, जब हम ओसीडी में होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा होता। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता तो ब्रेन की जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है वो उस समय प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। तो मतलब जो कचरा है वो बहुत ज्यादा बिखर रहा होता है, मतलब न्यूरोकेमिकल्स ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा होता है, और उस न्यूरोकेमिकल जो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा होता है उसको साफ करने के लिए हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो ये जो अश्वगंधा ये एक प्रकार का क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म रखने वाला होता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये जो हमारे जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स को हार्म करने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, इन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है, ये हटा देता है। ये जो फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर निकल रहे थे ये हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहे थे। न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल इंबैलेंसिंग हो रही थी उसके कारण हमारे अंदर क्या क्रिएट हो रहे थे, सिम्टम्स क्रिएट हो रहे थे। तो ये अश्वगंधा क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमारे ब्रेन से फ्री रेडिकल्स को साफ कर देता है, या मैं यूं बोलूं कि ये इसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। जब हमारा ब्रेन डिटॉक्स होता है, मतलब टॉक्सिन्स है वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जब ये टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स की मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। मतलब जो हमारे अंदर जो हैप्पीनेस वाले न्यूरॉन्स है वो क्या क्रिएट करते हैं, आपका हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल क्रिएट करते हैं। तो उसके कारण हमारे जो लो मूड वाले सिम्टम्स, जो हमारी एंजाइटी वाले सिम्टम्स, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स, उनके अंदर भी हमें क्या फील होता है, इंप्रूवमेंट फील होता है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये बात बहुत अच्छे से प्रूव भी कर चुकी है कि अगर हम अश्वगंधा यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो केमिकल इंबैलेंसिंग वाला पार्ट है, इस इंबैलेंसिंग वाले पार्ट को क्या करता है, ये अपलिफ्ट करता है, जिसके कारण हमारे अंदर जो एंजाइटी के, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स है वो हमारे अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अलावा जो मेमोरी से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स है उनको जो ये फ्री रेडिकल्स नुकसान कर रहे थे, वो मेमोरी से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स है वो भी क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं, क्योंकि अब फ्री रेडिकल्स उनको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि ये अश्वगंधा इसको क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। तो हमारे अंदर जो मेमोरी जो है वो भी बहुत अच्छी बनती है। जिन लोगों को फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम होती है या मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उनके अंदर भी ये क्या है, बहुत ही काम का है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके जो यूज है, ये जो अश्वगंधा है ये क्या करता है कि आपको पता होगा कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर जितनी भी फैट है उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन है वो कौन करता है, वो करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, काम कर रहा है, तो जो हमारा लीवर है उस लीवर के अंदर जितना भी फैट एंटर होता है वो फैट क्या हो जाता है, बाहर प्रॉपर प्रोसेस्ड होकर बाहर निकल जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर इस फैट का अगर प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये जो फैट है वो लीवर के अंदर क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। और जब लीवर के अंदर ये फैट इकट्ठा होता है तो इसके कारण क्या होता है, फैटी लीवर होने लग जाता है। तो ये जो अश्वगंधा है ये क्या करता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हमारी